रोबोट मतलब आज सर जनरल लाइफ का आप सभी लोगों ने सर सुना ही होगा। सर आपको फैमिलियर है रोबोटिक्स से सर? हाँ सर, फैमिलियर। हाँ सर। ओके सर। तो सर जैसे रोबोटिक्स में सर रोबोटा टर्म से आया सर। सर एक ये एग्जैक्ट वर्ड है सर, जो जो हिस्ट्री है इसकी। और सर इसको ना एग्जैक्ट वर्ड है रोबोटा, उसके टर्म से रोबोट टर्म आया है सर, है ना सर। इसका मतलब रोबोटिक्स का मतलब जो इनिशियल मीनिंग था वो सर ये था कि स्लेव लेबरी और फोर्स लेबर। ओके सर। Sir. Sir, as you all can see on the screen also that the term robot was first used in 1920 in a play called RUR. So, sir एक रोसम यूनिवर्सल रोबोट करके एक प्ले लिखा गया था। जैक नोबल एक राइटर थे, ड्रामा जो करते थे सर, ड्रामर थे, कैरल कैपेक करके। उन्होंने सर अपने एक ड्रामा लिखा था रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स करके। तो सर उसमें उन्होंने पहली बार ये रोबोट शब्द को यूज किया था। और जो इनिशियल मतलब था जैसे मैं बता रहा था अभी को, फोर्स लेबर या फिर स्लेवरी मतलब था सर। तो सर वहां से इस रोबोट का शब्द का इन्वेंशन हुआ सर, और आज हम रोबोटिक्स के नाम से इसको जानते हैं सर। सर एक आ रहा है ये रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इसका, सर वो डेफिनेशन ऐसा है कि अ रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटेरियल्स पार्ट्स टूल्स। सर यहाँ पे मैनिपुलेटर का मतलब लाइक स्पेसिफिक, जैसे हमारे हैंड होते हैं, पैर होते हैं, वैसे ही सर एक मल्टी फंक्शनल रीप्रोग्रामेबल मशीन होती है सर, जिसको हम रोबोट बोलते हैं सर, जो वेरियस तरीके के टास्क कर सकता है। सर आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर देयर आर टाइप्स ऑफ रोबोट। सर लेग्ड रोबोट का मतलब ही समझ में आ रहा है सर, जैसे पैर जो क्रॉल कर सकते हैं, जो चल सकते हैं, उस टाइप के रोबोट सर, है ना सर। व्हील्ड रोबोट सर इसका बेस्ट एग्जांपल है चंद्रयान। तो सर जो चंद्रयान 2 लैंड हुआ मून पे वो एक व्हील्ड रोबोट है सर। पर एक मतलब अगर कंपैरिजन करूं मैं व्हील्ड रोबोट या लेग्ड रोबोट को, तो सर लेग्ड रोबोट ज्यादा मतलब इट इज मोर गुड एंड मोर फ्लेक्सिबल। एक्चुअली क्या होता है, व्हील रोबोट एक फ्लैट सरफेस पे ही रोल कर पाता है। जैसे हम देख पाए थे चंद्रयान 1 फ्लिप हो गया था, और जो स्मूथ लैंडिंग होनी थी चंद्रयान 1 की वो नहीं हो पाई थी। बट वहीं पे जो लेग्ड रोबोट होते हैं ना, एक तरीके से जैसे जानवरों के पैर होते हैं, या फिर आंट्स देखी होगी आपने। सर आप लोग सुन रहे हैं, मतलब मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, एकदम अच्छे से ध्यान से सुन रहे सर। जी 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 सर। तो सर जो जानवरों के जैसे पैर होते हैं सर, वैसे ही ये लेग्ड रोबोट होता है सर। एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी है हमारे पास में। जो पानी के अंदर में जो रोबोट्स होते हैं उनको हम ऑटोनोमस अंडर व्हीकल रोबोट्स बोलते हैं। और अननेम्ड एरियल रोबोट्स दैट कैन फ्लाई ऑन स्काई एंड दैट हैव, सो वी हैव लाइक 4 टाइप्स ऑफ रोबोट। यस सर। सर देयर आर लॉज ऑफ रोबोट। हमारे 3 लॉ दिए हैं। एसिमोव एक पर्सन थे जिन्होंने 3 लॉज बताए थे सर रोबोट्स के लिए, कि अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। सर जब भी हम रोबोट बना रहे हैं, तो हमें रोबोट तो बनाना है ऐसा जो ह्यूमन बीइंग की चीजें माने, बट ऐसा रोबोट नहीं बनाना जिससे ह्यूमन बीइंग को खतरा हो सर। तो हमें रोबोट बनाते हुए जरूर ध्यान में रखना है सर कि रोबोट जो है वो ह्यूमन बीइंग को खतरा ना दे सर। सर दूसरा हमारा जो लॉ बोलता है कि सर अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन इट टू बाय ह्यूमन बीइंग सर। सर जो भी हम रोबोट बना रहे हैं सर, वो ऑर्डर्स तो मानने चाहिए उसको ह्यूमन बीइंग के, बट सर ऐसे मतलब गलत ऑर्डर नहीं मानने चाहिए। मतलब द रोबोट शुड ऑलवेज फॉलो द राइट इंस्ट्रक्शन फॉर द ह्यूमन बीइंग, है ना सर। मतलब गलत ऑर्डर नहीं बनाना चाहिए जिससे कोई गलत काम करे वो रोबोट सर, ठीक है। और लॉ 3 हमारा ये बोलता है कि अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। मतलब अब एक रोबोट अपने आप को तब तक बचा सकता है, एक रोबोट को हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, पर तभी तक जिस जब तक ह्यूमन बीइंग को उससे खतरा ना हो। अगर वो ह्यूमन बीइंग को मारने पे उतर आया है अपने आप को बचाने के लिए, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉस ऑफ रोबोट। सर ये 3 लॉ हमेशा जब भी हम रोबोट बना रहे थे, इन 3 लॉस का हमेशा ध्यान रखते हैं सर। सर अब बात करते हैं रोबोट कंपोनेंट्स की। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अ मैनिपुलेटर और रोवर। सर ये मेन बॉडी होती है रोबोट की, जैसे उसके जॉइंट हो गए, हाथ हो गए, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। सर एंड इफेक्टर मतलब जो एंड लाइक वी हैव ऑल आवर हैंड, बट हमारा जो वर्किंग होता है वो जस्ट इट्स अ पाम, जिससे हम मेन वर्क करते हैं। द सेम थिंग इज द एंड इफेक्टर। Then you can see actuators. So actuators are the muscle, like who does the thing. मतलब इफ आई गिव यू व्हाट इज एक्चुएटर एग्जांपल के तौर पे, तो एक्चुएटर्स क्या होता है, जैसे मैं अगर एक रोबोट है और उसको बेसबॉल से मार रहा हूँ, है ना सर, तो वो क्या करेगा, अपने डिफेंड के लिए पीछे मूव करेगा, पीछे चलेगा, या फिर अपने हाथों से रोकेगा। तो दैट इज डन बाय द एक्चुएटर्स। वो क्या कर रहा है, सेंसर्स की मदद से सेंस कर रहा है
तो सेंसर वही होते हैं जो एनवायरनमेंट सेंस करते हैं। तो वो क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस किया, उसने पाया कि उसको हार्म होने वाला है, तो उसने उसका रिएक्शन किया, प्रोसेसर पे चीजें हुई, प्रोसेसर पे प्रोसेस हुआ, और फिर एक्चुएटर्स ने क्या किया, एक्चुएटर्स ने उसको मसल के, मतलब वी यूज मोटर्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, ओके। तो वो उसने क्या किया, एक रिएक्शन दिया। सर क्लियर है चीजें? सूरज सर, ओंकार सर? यस सर। जी 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 सर, है ना सर। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स मेन पार्ट होते हैं सर रोबोट्स के। सेंसर्स क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को सेंस कर रहे हैं, और एक्चुएटर्स एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं सर। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा सर, स्प्लिट एसी का। सर स्प्लिट एसी पे क्या होता है कि वो रूम, अगर हम एसी का टेम्परेचर अगर ऑटो पे सेट कर दे सर, और ऑटो पे एसी है सर, तो वो क्या करता है, रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है पहले। अगर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो वो सेंस कर लिया, फिर वो क्या करता है, उसको 24 डिग्री पे लाके छोड़ देता है। फिर वापस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फिर से वो चालू होता है, फिर से कंप्रेसर चालू होता है, और ऐसे ही अपने आप फिर उसको वर्क करके 24 डिग्रीज में मेंटेन करता है सर। तो सर इसमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स मेन काम करते हैं सर। सर सॉफ्टवेयर पार्ट से हम कोडिंग करते हैं सर, जो भी मेन रोबोट्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो रोबोट के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं सर। प्रोसेसर सर, इट्स लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, प्रोसेस करता है चीजों को, एंड देन इट गिव्स द रिएक्शन टू द व्हाट ही हैड सेंसेस इन द एनवायरनमेंट। सर हमारे पास में डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, आप सभी ने देखा होगा सर। हम कहीं जाते हैं, लाइक वी हैव द सेंसर्स ऑन द स्टेयर्स, अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे हम स्टेप्स रखते जाते हैं वैसे वैसे लाइट सेंसर्स क्या करते हैं, लाइट जलती है। देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स, आपने देखे होंगे। जैसे मैं बात करूं मोशन सेंसर की, तो अभी सबसे बड़ा यूज था हमारा कोविड टाइम पे। कोविड टाइम पे जब हमें टच नहीं करना था कोई भी चीजों को, तो हमने बहुत जगह सेंसर्स का यूज किया सर। जैसे व्हेनेवर वी सेंस ऑन द, लाइक जो हमारा हैंड वॉश था, लाइक ऑन द हैंड वॉश ऑल्सो, और जो सैनिटाइजर था, हम क्या कर रहे थे, वी जस्ट मूविंग अवर हैंड ओवर द सैनिटाइजर, इट इज सेंसिंग अ ह्यूमन हैंड एंड इट इज गिविंग द रिएक्शन। तो एक्चुएटर्स क्या कर रहे थे, फिर वो हमारे यहाँ मतलब हैंड वॉश लगा रहा था हाथ पे, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है सर। आप लोग टीक इंटर कैट आर्डिनो से थोड़े से फैमिलियर है क्या सर, सूरज सर और ओंकार सर? सर नाम सुने हैं और जानते जी जी, हैं क्या वर्क करता है, उसके आगे कुछ नहीं पता है। अच्छा अच्छा, मतलब टीक इंटर कैट सुने हैं ना? हाँ टेंडर सुने हैं। है ना, टिक इंटर कैट सुने हैं, और आर्डिनो भी सुने हैं सर आप ना? हाँ जी, और जी रास्पबेरी पाई भी सुने हैं। रास्पबेरी पाई भी सुने हैं, है ना। रास्पबेरी पाई, दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक माइक्रो ठीक प्रोसेसर है, वी विल सी इट ठीक ऑन फर्दर ऑन। जी जी। ठीक। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाऊं फिर आपको, थोड़ा कंपोनेंट से फैमिलियर है तो, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं सीधा प्रैक्टिकल पे फिर थोड़ा सा जाता अगर आप बोलते हो। ठीक है सर। ठीक है, आप थोड़े फैमिलियर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से, कि थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करेंगे अपन? आप बोलेंगे तो फिर लाइक थोड़ा वी कैन स्पीड गो में थ्रू। करा दीजिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा बता देंगे सर एक मिनट। हाँ ठीक थोड़ा है बता ठीक है। देंगे। हाँ, मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, फिर हम धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं। सर एक्चुएटर्स और ये सब तो क्लियर है ना सर, हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एक्चुएटर्स है सर। ये जैसे डीसी मोटर हो गया, हाइड्रोलिक मोटर हो गया, न्यूमेटिक मोटर हो गया। मतलब ये क्या करते हैं ना एक्चुअल में, जैसे अगर हम न्यूमेटिक मोटर का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, पूरा रोटेट करा सकता है एक रोबोट को, ठीक है सर। और जैसे अगर हाइड्रोलिक मोटर की बात करें तो सर ये तो लीनियर मोशन अगर रोबोट को करवाना तो हम ये मोटर का यूज करते हैं सर। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में थोड़ा सा एकदम जल्दी से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। आई नो आप ऑलरेडी यू आर अ कंप्यूटर टीचर, बट स्टिल लाइक इफ वी आर बिल्डिंग अ रोबोट, सो द मेन थिंग वी हैव थ्री पार्ट्स इन द रोबोटिक्स टाइप: मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, एंड द कंप्यूटर साइंस पार्ट, व्हिच वी डन द कोडिंग पार्ट फॉर द रोबोट्स। तो हम थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को समझ लेते हैं सर, देन वी विल क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट। सर तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आपने पहले ही पढ़ा होगा सर, ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज। सर हम एक सीधा सीधा ओम्स लॉ की मदद से समझते हैं कि वोल्टेज जो होता है ना सर, वो डायरेक्टली इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर कि वोल्टेज, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो सर वोल्टेज ना सर एक तरीके की बाल्टी है। हर अगर बाल्टी में हमारा पूरा पानी भरा हुआ है तो दैट्स द वोल्टेज। एंड इफ आई मूव ऑन, मैं यहाँ से एक रास्ता बना दूं, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम, लाइक मैं दो बाल्टी रखा हूँ सर, एक ऊपर पे बाल्टी है और एक नीचे हाइट पे बाल्टी है। सो द मूविंग द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना दोनों बाल्टी के बीच में गैपिंग, और जितना फोर्स से पानी आएगा उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है सर, ठीक है सर। और रेजिस्टेंस क्या होता है सर, रेजिस्टेंस ये है कि सर जो करंट के अपोजिट में लगे, मतलब रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो करंट की फ्लो को कंट्रोल करता है सर। क्योंकि सर जैसे मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है सर, और एक बल्ब जला रहा हूँ मैं, एक एलईडी बल्ब जला रहा हूँ छोटा सा,
तो सर वो 2-3 वोल्ट की बस उसको जरूरत है सर। अब मैं अगर 12 वोल्ट को डायरेक्टली सीधा एलईडी लाइट से कनेक्ट कर दूंगा तो वो फ्यूज हो जाएगी सर। इसलिए हम उसमें से बीच में रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो सर रेजिस्टेंस क्या करता है सर कि हमारे जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल में करता है सर, बाय अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके सर। ठीक है सर। बट सर जो पावर होता है ना सर वो पावर इक्वली होता है। मतलब सर अगर इसका मतलब क्या हुआ था जो पहला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ सर, पावर जो होता है ना वो सर करंट और वोल्टेज के इक्वली होता है सर, मतलब प्रोडक्ट होता है सर। मतलब अगर मैं कोई मेरे को 24 वॉट का बल्ब जलाना है सर तो पावर उसको 24 वॉट ही लगेगी सर। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो सर करंट क्या है कम हो जाएगा सर, क्योंकि करंट क्या है रेजिस्टेंस लग रहा है सर, तो करंट कम हो जाएगा। अगर करंट बढ़ रहा है सर तो वोल्टेज कम हो जाता है सर। सर हमारे पास में ग्राउंड सोर्स होता है, जैसे बैटरी हो गई, चार्जर हो गया सर, ये सब हमारे पास ग्राउंड एंड सोर्स होते हैं सर। सर रजिस्टर से तो फैमिली है ना सर, मैं बताया आपको कि रजिस्टर क्या करते हैं सर, करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं सर। सर कैपेसिटर जो होते हैं सर वो भी करंट फैमिली है को, सर। सॉरी सर, इससे भी अच्छा, मुझे लगा पूछेंगे तो बता दिया, इससे भी जी फैमिली है। हम जी जी दोनों जी। साइंस स्टूडेंट रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, साइंस स्टूडेंट रहे हैं सर। तो मैं आगे बढ़ूँ फिर आपको टीक जी जी इंटर से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो मैं मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं। टीक इंटर कैट आप लॉग इन कर लीजिएगा, फ्री सोर्स है सर। अभी हमारे पास में क्योंकि एक्चुअल में रोबोट के पार्ट्स तो है नहीं था, वी वर डूइंग इट ऑन टीक इंटर कैट। तो ये ऑटोडेस्क, अगर आपने कैट का यूज किया होगा तो ऑटोडेस्क का प्लेटफॉर्म है सर। ओपन सोर्स है, इजीली आपको वर्चुअल डिवाइस को प्लेस कर सकते हैं हम, और इजीली हम एक रोबोट मतलब उसमें चीजें को रन कर सकते हैं सर। तो हम एक सिंपल से सर इसी में एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी क्विकली मूव ऑन टू दिस। सर मेरे स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। जी जी। जी सर हम सर। यहाँ क्रिएट, जी जी, क्रिएट पे जाएंगे सर और एक सर्किट नया क्रिएट करेंगे सर। तो सर ये ऐसा कुछ आता है सर जिसमें हम अपना वर्चुअल डिवाइसेस सर यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रजिस्टर, एलईडी। तो सर यहाँ से हम दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है सर, और हम एक कोई भी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं सर। एक सिंपल सा हम एक रेड लाइट, मतलब जो एलईडी बल्ब है सर उसको जलाने का एक टेस्ट करेंगे सर अभी। तो मैंने उसके लिए क्या सर, एक एलईडी बल्ब ले लिया है, उसका कलर रेड है सर, एक रजिस्टर ले लिया है सर, और एक मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ सर। सर दिख रहा है आपको स्क्रीन इसको हम सर? लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे सर? सॉरी सर? इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही ये बस खाली ऐसे इसमें जो आप बता रहे हैं ऑटोकेड में बस ऐसे ही रहेगा? इसको प्रैक्टिकल ऐसे करके नहीं बताएंगे? सर अगर हम विजिट कर दे तो मैं आपको फिजिकली भी डिवाइसेस के साथ बता दूंगा, आपको अभी इसमें समझा दे रहा हूँ क्योंकि आप बिकॉज, फिजिकली बताएंगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ओरली में सिर्फ श्योर, काल्पनिक रहेगा सर कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है। हम भी, और फिर बच्चे उसमें, और बच्चे हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। यदि हमने एक जी जी एंगल से बताया तो वो 4 एंगल से हमसे सवाल पूछे तो हम उस समय जी। कंफ्यूज रहेंगे। हम तो हमें सर सिर्फ वही एंगल याद रहेगा जो आपने हमें बताया। श्योर श्योर, तो एक काम करेंगे सर, अभी तो आप वर्चुअल पे आप सब समझ ही जाएंगे, फिर हम रियल बैटरीज और एक बार आके ये ना एक शेड्यूल करवा देंगे आशुतोष सर, या जरूर जरूर। है ना? तो वो एक शेड्यूल करा के बहुत फिजिकली इंटरेस्टिंग बता देंगे टॉपिक है आपको। जी जी सर। सर, मेन आप जब वहाँ इसमें, टॉपिक विजिट यही है, और करेंगे सर, बहुत और जब वहाँ टॉपिक है, और बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज इसमें मिलेगा। श्योर श्योर श्योर, हम फिजिकली भी करा देंगे सर। एक बार आप इसमें लाइव एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सिंपल है, मैं जल्दी करूंगा, मेरे को हाँ पता सर, है। ओमकार सर। हाँ सूरज सर। सर ये इनके पास जा चुका है उसका रिक्वेस्ट। ये स्टूडेंट्स और हम लोग जी का साथ में एक साथ लाइव सेशन लेंगे। जी एक्चुअली यही ठीक स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, हम लोग सामने बैठ के उनके साथ सीख लेंगे। ठीक है ठीक ठीक है है। सर, ये इसमें सर कोई, आपको डेट भी मिली होगी शायद, 14 से 18 के बीच में डेट कुछ मिली जी होगी। जी जी, 14 से 18 के बीच में हम शेड्यूल करा के सर वो लाइव भी करवा देंगे सर एक जी बार। जी, लाइव ट्रेनिंग होगा सर अपना ना। ठीक सर। सर एक बार ये देख लेंगे, मैं इसको मतलब एक बार ठीक। क्विकली दिखा दे रहा हूँ। जी 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 सर, हम क्या किए, एक बैटरी ले लिए हैं और रजिस्टर ले लिए हैं सर, और एलईडी है सर। अगर वो जैसे आप बात कर रहे थे कि रियल डिवाइस में थोड़ा सा फर्क होता है, तो सर जैसे आपको एलईडी में समझना है सर, तो जैसे इसमें ना सर हमारे पास में दो सर होते हैं सर, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है सर। एनोड सर हमारे पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और कैथोड नेगेटिव को करता है सर। तो सर अगर रियल एलईडी बल्ब पे पहचानना है हमको, तो सर जो टिल्टेड वाला सर पार्ट है वो पॉजिटिव है, और जो सीधा वाला पार्ट है वो कैथोड है सर। सर वी विल कनेक्ट इट ऑन, हम रजिस्टर पे नेगेटिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया हूँ। और सर यहाँ पे स्टार्ट स्टिमुलेशन करके आइकन है सर, इस पे क्लिक करेंगे तो वी कैन विल हैव आवर थिंग्स। तो सर बल्ब जल गया, आप देख पा रहे हैं सर? यस सर। जी जी सर। और मैं जैसे स्टॉप करूंगा सर तो बल्ब स्टॉप हो गया सर। फिर जैसे स्टार्ट करूंगा ये स्टार्ट होगा सर। सो सर हियर कम्स द थिंग कि अभी जैसे हम एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किए सर, इसमें हम रोबोट का आर्डिनो या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं किए। तो सर इसमें क्या हो रहा है ना सर कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप क्या है? सॉरी सर, एक सेकंड, ये जो आप बता रहे हैं ये जो ऐप है ये ऑटोकैड में बता रहे हैं, ये क्या है सर? ये सर ये टिक इंटरकैड है सर, ये फ्री प्लेटफॉर्म है सर, आप लोग लॉग इन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से और इसमें हम अपने सारे एलिमेंट्स को यूज करके एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं सर कि कैसा वर्किंग है, ये कैसा ऑनलाइन ये ऑनलाइन वर्क करता है? ऑनलाइन वर्क करता है सर। आप ऑनलाइन टिक इंटरकैड मतलब सर्च मारेंगे। हाँ, इसको मतलब गलत इधर से उधर यदि हमने ये जो डिवाइस डिस्कनेक्ट मतलब कनेक्ट किया तो ये इसमें गलत भी रॉन्ग बताएगा ना सर? हाँ सर, जो भी गलत ऑटोकैड दिखाएगा। वो बताएगा ना इसमें? जी 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 सर, जैसे ये स्टॉप मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं गलत कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कनेक्ट ही नहीं किया रजिस्टर से डायरेक्टली, मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है सर? मैं यहाँ पे रजिस्टर का यूज ही नहीं करता हूँ सर। एक काम करते हैं, ठीक है सर, ये मैंने नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के। तो सर अब बल्ब क्या फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है और एलईडी को आप देखिए सर कितना इसका वोल्टेज 1-2 वोल्ट की बैटरी होगी सर। ये देखिए इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं आप, है ना सर? इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे सर तो इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। तो सर अगर मैं अभी इसको स्टार्ट करूंगा तो देखिए सर, देखो सर बल्ब फ्यूज हो गया, आप देख पा रहे हैं सर? विजिबल है उनका सर? सर ये फ्यूज हुआ कैसे पता चल रहा है? ये हाँ इधर से दिख रहा है सर, आपको दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा है सर, देख पा रहे हैं सर आप? नहीं दिख रहा सर, अभी कट गया आपका जो लाइट दिखा रहे थे सर, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख स्क्रीन रहा नहीं दिख रहा है क्या? है। इसमें जी सर दिख रहा है आप? हाँ सर, अब इसमें फ्यूज हो गया कैसे पता चला सर इसमें? ये दिख रहा है ना सर? अरे सर देख, आप स्टॉप देखिए, अब ये हाँ बल्ब ऐसा है अब सर। दिखा, अब दिखा। हाँ मैंने जी। जूम किया, हाँ अब दिखा। जी जी सर, अब जैसे मैंने स्टार्ट किया देखिए सर, अब फ्यूज हो गया बल्ब, दिख रहा है, क्योंकि इसमें सर हमने रजिस्टर का यूज नहीं किया है सर। तो क्या होगा सर कि रजिस्टर का यूज नहीं किया है तो करंट 9 वोल्ट का बैटरी सीधे जा रहा है, तो सर करंट कैसे होगा सर? ये इसमें लिखा भी आ रहा है सर। सर देख पा रहे हैं? आई होप सर क्लियर होगा सर आपको चीजें। यस सर। जी जी सर। तो सर आप समझ गए ना मतलब बेसिक कंपोनेंट को। अब मैं एक बार आर्डिनो को समझा देता हूँ सर। सर देखिए सर, ये टिक इंटरकैड है सर, यही वाला सीधा जो फर्स्ट लिंक आएगा सर, इस पर क्लिक करेंगे ना हम, तो इससे सर हम अपना सर्किट वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे सर। सर तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताऊँ एक बार, प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा हूँ सर, टाइम कम है आप लोगों के पास तो। ठीक है सर। जी जी जी। तो सर आर्डिनो जो होता है ना सर, एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है सर, जिससे मतलब जैसे आप सभी लोग ड्रोन तो देखे ही होंगे सर, तो ड्रोन पे भी हम आर्डिनो का यूज करते हैं सर, जिसमें हम कोड भी कर सकते हैं और अपनी सारी जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी हम बना रहे थे वो भी हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और सारी चीजें हम एक ही बोर्ड पे कर पाते हैं सर। तो इसीलिए वी आर यूजिंग मतलब मोर ऑफ द थिंग्स लाइक अभी जैसे जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस है उसमें भी हम आर्डिनो का यूज कर पा रहे हैं सर। तो सर बहुत पॉपुलर यूज है आर्डिनो का। एक बोर्ड आता है सर, मेजरली 350 रुपये में मार्केट में मिल जाता है सर, जिसमें हम सारी चीजें पिंस कनेक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कर पाते हैं और एक अपना रोबोट बना पाते हैं सर। तो सर जैसे अभी हम एलईडी बल्ब जला रहे थे नॉर्मली, तो क्या हो रहा था सर कि हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे, स्टार्ट जब कर रहे थे तो बल्ब जल रहा था, स्टॉप कर रहे थे तो बल्ब फ्यूज बंद हो जा रहा था, और अगर रजिस्टर नहीं लगाते तो बल्ब फ्यूज हो जा रहा था सर।
तो अब क्या करेंगे सर कि हम आर्डिनो बोर्ड का यूज करेंगे, कोडिंग भी करेंगे सर। तो जो आर्डिनो में सर कोडिंग होती है सर वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की होती है सर। आपको फैमिलियर है सी प्लस प्लस से? तो यस सर। यस सर। जी सर, तो उसी पे कोडिंग होती है सर। तो मैं एक आर्डिनो बोर्ड से एक एग्जांपल बता देता हूँ। रेड मतलब हम क्या करेंगे, कोड कर देंगे उसमें कि कितने सेकंड वो ब्लिंक होनी चाहिए, कितने सेकंड बाद बंद हो जानी चाहिए। तो सर वो ऑटोमेटिकली वो बंद होगी और चालू होगी सर। सर एक बार मैं उसका एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बता देता हूँ सर। सर वी विल सर्च इट ऑन हियर। यहाँ पे आर्डिनो उनो सर, यहाँ पे आर्डिनो के बहुत सारे बोर्ड देख पा रहे होंगे सर आप। पर ये सब क्या सर पुराने हैं, और अभी जो लेटेस्ट है वो आर्डिनो उनो R3 है सर, जो लेटेस्ट है अभी हमारे पास में सर। इसलिए हम आर्डिनो उनो R3 का यूज करते हैं सर। सर इसकी थोड़ी सी पिन और वो बता देता हूँ सर क्या होता है। सर ये जो पिन देख पा रहे हैं, ये वाला पिन सर ये लैपटॉप पे कनेक्ट होता है। ये A to B जैक बोलते हैं सर, USB पिन होता है सर। इसी की मदद से हम डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे इसको लगा सकते हैं सर। और ये माइक्रो कंट्रोलर यही चिप है सर, जिसमें हमारा कोड जो होगा, प्रोग्राम जो होगा वो इसमें लोड हो जाता है सर। तो जब मैं फिजिकल डिवाइस अगर आपको लेके आऊंगा, सेम ऐसा दिखता है सर जब मैं लेके भी आऊंगा, अगर आप हमें स्कूल विजिट करेंगे जब, तो सर ये यहाँ ये वाले जैक पे ना सर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप से। और ये 5 वोल्ट का डायरेक्टली वो वोल्टेज ले लेता है, सीधा पावर ले लेता है लैपटॉप से। और फिर हम कोड करके यहाँ पे हम अपनी एलईडीज वगैरह जो भी टेस्ट करना है वो टेस्ट कर सकते हैं सर। और सर ये जो दिख रहा है ना सर, ये रीसेट बटन है सर। अगर हमको रीसेट करना है प्रोग्रामिंग को या वापस से रन करना है, हम इसका यूज करते हैं सर। और ये वाला जो पिन दिख रहा है ना सर, ये पावर सोर्स के लिए। जैसे अगर कोड कर रहे हैं तो आप यहाँ से लैपटॉप से कनेक्ट किए तो ये पावर ले लिया। पर जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कोडिंग निकाल चुके हैं लैपटॉप से और फिजिकली से रन करके दिखा रहे हैं डिवाइस को, तो उसमें सर हम यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, बैटरी से कुछ भी हम बैटरी लगा के यहाँ से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं सर। सर ये पावर सप्लाई से जहाँ पे हम अपने सेंसर्स वगैरह लगाते हैं सर, ये एनालॉग पिन है सर। और ये ऊपर जो दिख रही है सर, ये डिजिटल पिन है सर। यहीं पे हम अपनी एलईडी रेल यहाँ सब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सर। ये जो ऊपर डिजिटल पिन दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। जी सर, थोड़ा सा आर्डिनो के ऊपर क्लियर हो गया सर। मेन इसी से हम रोबोट बनाते हैं एक्चुअल में। तो आर्डिनो ही मेन कंपोनेंट होता है जिससे आजकल रोबोट्स बन रहे हैं, और वी विल आल्सो डू इट फ्रॉम दिस ओनली। तो लेट मी गिव यू क्विक एग्जांपल ऑन दैट ओनली, जो हम एलईडी बल्ब पहले जला रहे थे और अब जला के देखेंगे सर। सर मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा। बल्ब ले लिया हमने। एक रजिस्टर लेते हैं सर। अब सर क्या करेंगे हम कि जैसे पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया सर, और हम इसको पिन से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे 11 से कनेक्ट कर दिए सर, या डिजिटल पिन से सर। और सर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सर। जैसे मैं इसको ग्रीन की जगह सर मैं रेड से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ सर। जो पॉजिटिव वाला है सर उसको मैं रेड से कलर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ सर। और सर नेगेटिव वाले को ना सर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं सर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं सर। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ सर। देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? सर इज इट विजिबल? जी Yes, सर। sir. सर यस सर। तो वी हैव कनेक्टेड इन द आर्डिनो बोर्ड सर। अब इफ आई विल रन, मैं रन कर रहा हूँ सर, तो कुछ भी नहीं हो रहा सर, बिकॉज अभी हमने इसमें कोडिंग नहीं की है सर। ओके सर, तो वी हैव द कोड सेक्शन। आप देख पा रहे हैं सर, ये कोड सेक्शन है हमारा। वी विल, हाँ ना, तो वी कैन राइट कोड ऑन दिस आल्सो। हम यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं सर। ओके सर, एंड यहाँ पे दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट। मैं ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे जाता हूँ ताकि आप कोड भी देख पाओ और हम इजीली अभी ब्लॉक से कोडिंग करके देख लेते हैं सर। मैं ये सबको हटा देता हूँ। तो सर ये C++ पर कोडिंग है। अब इसमें हम एक बार ब्लॉक से एक बार कोड कर लेते हैं सर। हम क्या करेंगे सर, एक सेट पिन वाला उठा लेंगे और कंट्रोल पे जाके सर एक ये वेट वाला उठा लेंगे। फिर आउटपुट पे जाएंगे और सर ये वापस से पिन ये उठा लेंगे। सर ये ब्लिंक आई वाला कोडिंग रहता है जो बुक में भी दिया हुआ है। हाँ सर, यही वाला दिया हुआ है कि यस यस। सो यू आर सीइंग इट ऑन योर स्क्रीन सर कि हमने क्या किया। पहले जो पिन है हमारा, आप एक सेकंड, आप ये पिन देख पा रहे हैं सर, हमने -11 पे कनेक्ट किए सर हमारे पिन। तो वी विल डू दैट ओनली ऑन अवर कोड कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन चेंज कर देंगे, 0 से 11 कर देंगे। और हाई का मतलब है सर कि बल्ब विल टर्न ऑन, एंड इफ वी विल सेट टू लो, इट विल स्विच ऑफ।
सर यू कैन सी ऑन द कोड ऑल्सो कि हमने एक लूप लगा दिया है और इस पे भी एक काम करते हैं, एक और कंट्रोल लेते हैं और एक वेट डाल देते हैं सर 1 सेकंड का। तो सर हमने क्या किया, आप यू आर सीइंग ऑन द कोड कि हमने एक लूप फंक्शन लिया जिसके अंदर में हम वी वर डूइंग इट कि हम राइट कर रहे हैं पहले 11 पे और डिले दे रहे हैं 1 सेकंड का, देन वी आर स्विचिंग ऑफ द लाइट एंड वी आर गिविंग द डिले ऑफ 1 सेकंड। सर क्लियर है कोड आपको? यस सर। हाँ सर, ये तो स्क्रैच है सूरज सर। हाँ हाँ ब्लॉक सर, कोडिंग सर। block coding is sir. We can do the directly coding also. We can do the directly coding also. And here you can see the text also code. दोनों सर scratch भी है, block code भी है और सर directly code भी है सर। ठीक। तो it would be much easier for the student. अभी जो familiar नहीं है इतना language से और जितना, तो उनके लिए बहुत easy familiar हो जाएगा सर। ठीक है सर, मैं एक बार start करके दिखाता हूँ सर। तो I'm clicking on the start installation. सर you can see 1 सेकंड के लिए लाइट चालू हुई। एक सेकंड। Okay, sir. So let me start. ओके सर, ये हमने देखिए सर हमने क्या गलती करती थी सर कि हमने यहाँ पे पिन चेंज नहीं किया था सर। जो बंद करना सर उसके लिए भी हमने लोग 11 पे पिन सेट कर दी सर। देख पा रहे क्या सर एक बार? हेलो सर। हाँ सर ठीक। ठीक है सर, है ना? अब मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ सर। सर लाइट बंद हुई चालू हुई, बंद हुई चालू हुई, देख पा रहे हैं सर एक स्क्रीन ठीक पे? ठीक है सर। ठीक है सर, है ना? तो सर इसी से हम मतलब लाइक अभी क्या हो रहा है, द रोबोट इज डूइंग द वर्क, द रोबोट इज टेकिंग द इनपुट। अब हमने कोड कर दिया, द कोड इज ऑन द माइक्रो कंट्रोलर। ये चिप है हमारी, ये माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है सर। यहाँ पे वी आर डूइंग द कोड और वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। हमने चीजें सेट कर दी है, इसको हम 1 सेकंड की जगह 5 सेकंड कर दिए। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है सर कि मैं वी कैन मेक द लाइक व्हाट वी से द सिग्नल। ओके सर, मेक इट डेमोंस्ट्रेट करता हूं। मैं यहाँ पे ना एक और लाइट ले लेता हूँ। सर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अब इसको कर देता हूँ येलो और इसको कर देता हूँ सर ग्रीन कर देता हूँ। मैं 3 रजिस्टर ले लेता हूँ। सर इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप है सर, इजीली कर सकते हैं आप। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया एंड आई एम कनेक्टिंग लाइक इफ आई एम डूइंग ऑन द 9, मैं 9 को कनेक्ट कर दिया एंड वी विल चेंज द कलर। ठीक है सर, और नेगेटिव को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया सर। नेट को चेंज कर दिया। ठीक है सर, इसको भी मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को 8 से कनेक्ट कर दिया। सर देख पा रहे क्या, मैंने पॉजिटिव को एक को 11 पे कनेक्ट किया, एक को 9 पे, एक को 8 पे कनेक्ट किया और सारे को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया नेगेटिव वालों। सर एक क्वेश्चन था, रियल में ये ग्राउंड में कनेक्ट हो जाते हैं इनके सारे? हाँ सर, तीनों कनेक्ट हो जाएंगे सर एक ही पिन में। ओके सर। ओके सर, वी विल डू इट। मैं आपको जब आएंगे तब ये भी दिखा दूंगा लाइव पे, सेम यही होता है सर जी। ठीक है सर, अब लेट मी गो विद द कोड।
ओके सर, और अब हम क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेते हैं सर। सर तो हमने क्या किया ना कि जैसे मैंने उसी को डुप्लीकेट करके 3 ब्लॉक के लिए बना दिया सर। एक को हमने 11 पे सेट किया है सर, तो रेड वाली जलेगी सर और 11 वाली बंद हो जाएगी सर। दूसरी को मैंने कनेक्ट किया, येलो वाली को कहाँ पे कनेक्ट किया, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। मैंने जो दूसरी येलो वाली है उसको मैंने 9 पिन में कनेक्ट किया है ना सर, 9 पे सर। नाइन को चलेगी और 9 को हम लोग पे कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी वाली हमने 8 पे की है सर। ठीक है सर। So let me start the simulation. सर रेड लाइट जली, बंद हो गई सर, येलो जली, येलो बंद हो गई, ग्रीन जली, ग्रीन बंद हो गई सर। अब वी कैन इंक्रीज द डिले, जैसे सिग्नल को होता है ना सर कि रेड लाइट को हम 50 सेकंड के लिए चला रहे हैं, येलो को 5 सेकंड के लिए, ग्रीन को फिर 50 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं। सो वी कैन मेक अ ट्रैफिक सिग्नल आउट ऑफ इट। क्लियर है सर आपको? सर सूरज सर, उनका सर क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, मतलब समझ गए एक्सपेरिमेंट? यस सर। सूरज सर जी यस सर। सर। ठीक है सर, फिर सेशन क्लियर ना, मतलब आपको कुछ डाउट है तो पूछिए सर। कोडिंग एक बार कोडिंग दिखा दीजिए सर। कोडिंग, जी। हाँ वही मैं बोलने वाला था, कोडिंग सर। जी ठीक है, ओके सर। सो सर ये what we are कोडिंग और doing- ये पीपीटी, कोडिंग या पीपीटी इसको सब एक ग्रुप में डाल देंगे ना, थोड़ा मैं अभी करके देखूंगा थोड़ा। और उस ऐप का नाम, वो ऐप का ठीक है, नाम ठीक जिसमें आप ये कर रहे हैं। श्योर। आशुतोष सर, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या एक बार? जी सर, ले लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ऊपर। ठीक है सर, इस पे आप और एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करिएगा, मतलब आप सेकंड बढ़ा दीजिएगा सर इस पे। जो हम यहाँ कंट्रोल से जो सेकंड ले रहे हैं ना सर, और जैसे किसी को रिपीट कराना तो रिपीट वाला ब्लॉक लगा के देखिएगा सर कि वो 10 बार रिपीट करके वो बंद चल रही है, बंद हो रही है, और दूसरी वाली को 2 बार ही चलाइएगा सर। ओके सर, मैं ग्रुप का नाम भी और ये सब तो भी डाल दूंगा सर। और कोई डाउट है सर तो पूछिए सर फिर। नो सर। ठीक है सर, थोड़ा सा छोटा हो गया बिकॉज टाइम अब लेट हो गया, एक्चुअली में आप भी बिजी थे सर, तो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो वी कैन गो विद द मोर कंपोनेंट्स सर। बट आई होप क्लियर होंगी सर चीजें जो आज हमने डिस्कस करी। आर्डिनो क्या है सर? आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है सर। और जैसे अभी जैसे एक डाउट आ सकता है आपके दिमाग में कि जब हम ये आर्डिनो को यूज करते हैं तो फिर कहाँ कोड करते हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म में कोड करते हैं? तो वी हैव द सोर्स arduino.com, अगर आप सर्च मारिए गूगल पे तो वी हैव द वेबसाइट, और हम वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं सर। और वहाँ पे सर हम कोड लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम्स का। क्लियर है सर? हेलो सर, आवाज जा रही है क्या? हेलो आशुतोष सर। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है सर। ठीक है सर, तो फिर आज के लिए इतना ही रखें सर। तो इसका नेक्स्ट सेशन सीधे लाइव सेशन होगा सर? हाँ, वी विल डू इट। आप जब भी शेड्यूल कराइए, व्हेन यू विल गेट द फ्री, यू वर्क ऑन दिस। आप एक बार आप करके देख लीजिए, टिंकरकैड मैं डाल दूंगा, आप एक बार वर्क करके देखिए दोनों चीजों को, फिर जो डाउट होगा फिर आगे और कुछ अगर आपके दिमाग में आता है तो वी विल डू इट ऑन अवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है सर। ठीक है सर, क्लियर था सर सेशन? कुछ डाउट तो नहीं है सर, कुछ क्वेरी है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर
नेक्स्ट सेशन के लिए आप जब भी टाइम दे देंगे तब नेक्स्ट सेशन करवा देंगे फिर से। सर अब वैकेशन के बाद ही कर पाएंगे। ठीक है ना सर, तो वैकेशन के बाद पे तो फिर हम एक बार लाइव आके भी आपको दिखाई देंगे, बोल भी रहे हैं आप, तो वी विल प्लान इट अराउंड 14 to 18 के बीच में फिर। ओके सर। तो फिर तब वहाँ पे भी देख लेंगे, और फिर कुछ और डाउट भी आएगा तो वी विल क्रिएट अवर नेक्स्ट सेशन फॉर ऑल। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सूरज सर, थैंक यू ओमकार सर, थैंक यू आशुतोष थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर।